चलो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या सीखा था? एलिमिनेशन मेथड। वहीं से हम शुरू करें। अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड बट इन एक एक्सरसाइज नंबर 3.3 में ये पहला सवाल देख लो अच्छी तरह से। रेडी? ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन इसकी जैसी नहीं है तो इसको एडजस्ट करना जरूरी है। पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसी तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्रेजेंट है, इसलिए इसका सबसे पहले यहाँ पर इसको सेट करना जरूरी है। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, इसलिए पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम निकलेगा 6। कैसे आता है एलसीएम? हम छोटे थे तो हमने पढ़ लिया। 3 का टेबल आता है 3 1 जा 3 3 से 1। 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, इजीली सॉरी 2 as it is। 2 के टेबल में 1 1 जा 3 को कॉमन निकलेगा। इट इज आवर LCM, it is our LCM, that is our टेल्स है। सबसे पहले LCM लेना था, हमने LCM ले लिया। अब हम करेंगे क्या? now we put the value of LCM 6। ready? 6 LCM लेने के बाद LCM एक बार ही समझाऊंगा, LCM नहीं समझाऊंगा, याद रखना, क्योंकि ये पूरी टर्म को जो LCM 6 निकलता है ये पूरी टर्म को देना पड़ता है। 6 इससे दो भाई, डिवाइडेड बाय 3 था, 3 2 जा 6, तो 2 × s यानी 2s। आई बात समझ में कैसे आता है? अगर नहीं है तो यहाँ देख लो, 6 किसे भी देना पड़ेगा, 6 × t डिवाइडेड बाय 2। ये पूरी टर्म है 6 दे दिया, 2 3 जा 6, 3 × t यानी 3t। 3t = 6। ये डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लायर। रेडी? समझ में आवे छे? उत्तर रेडी? 2s + 3t = 36। रेडी? 2s = 3t + s = 36। चलो 36 आवे छे इक्वेशन થઈ ગઈ છે। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2s + 3t = 36। रेडी छे? ओके हो गया कंप्लीट। चलो now we using the elimination method। now we using elimination method। if we take equation number 1 otherwise equation number 2 is as your wish। आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। इक्वेशन 1 लेना है या यूज करके एलिमिनेशन मेथड यूज करो या 2 लेके करो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हियर वी यूज इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ इक्वेशन नंबर यूज करेंगे 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी s - t = 3। तो उसके हिसाब से हम किसको वेरिएबल बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। t s को वेरिएबल बनाओ, -t उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +t। तो 3 + t, इसलिए ये सेट हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। चलो अब ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमें नहीं मिली है वो if we put the value of equation number 2 and now we get the value of t। understood? चलो ये s की वैल्यू है इक्वेशन में ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने फर्स्ट लिया था ना, फर्स्ट को लेके हमने क्या किया, 3 को प्राप्त किया ना, इसलिए अब हम 3 यूज करेंगे। 3 को किसमें ऐड कर देंगे? 2 में। now we put the value in equation number 1 सॉरी 2। रेडी? तो हमारे पास इक्वेशन 2 कौन सी है ये देख लो पहले। इक्वेशन 2 है 2s + 3t = 36। तो उसके अंदर s + 3t ऐड कर दो। चलो जहां आपको दिखा s वहां पर ये 3 + t ऐड करो, तो यहां s है, यहां 3 + t + 3t as it is = 36। ये इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इससे करने के मल्टीप्लिकेशन पे पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। रेडी? तो 2 × 6 + 2t + 3t = 36। ये दोनों का सेम टर्म है, तो इसका क्या होता है एडिशन। सेम टर्म को 3 + 2t तो 5t बनता है = 36। ये कांस्टेंट टर्म है, इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो 5t as it is रहेगा। 5t क्या आएगा as it is, तो 36 - 6 तो 5t = क्या होगा 30। क्या होगा 30।
यहाँ t को वेरिएबल में ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में जो होता है डिनोमिनेटर में t = 5 6 30, तो t क्या मिलेगा 6। चलो अब हमें t तो एज इट इज मिल गया, t तो हमें मिल गया। नाउ t की वैल्यू किसी में ऐड करनी पड़ेगी। इफ वी ऐड इन इक्वेशन नंबर 1 so also we get the answer, if we use equation number 7 also we get the answer, and if we use second equation number 3 also answer will be same। अगर तीन में से कोई भी इक्वेशन आप एडजस्ट करते हो, सेट करते हो, तो आपका आंसर कभी चेंज नहीं होता है। रेडी? चलो आई बात समझ में? कुछ स्पीड में लग रहा है तो वीडियो को सब रिप्लाई देख सकते हो। ओके चलो s+3 now we put the value in equation number 3। चलो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है? s = 3 + t, s = 3 + t। यहाँ s जहाँ t दिखता है वहां के में ऐड करना है 6, तो 3 t की जगह 6, तो 6 + t = 9। तो ये हमारी पहली इक्वेशन से। नाउ आवर सॉल्यूशन इज ऑफ इक्वेशन इज क्या करना है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या करना है हमें? s और t की s क्या होगा? s क्या होगा 9 और t क्या होगा 6। आई बात समझ में? इज आवर सॉल्यूशन। हो गया सब कंप्लीट। चलो अच्छे तरीके से देखो, लिख लो। रेडी? ओके चलो अब हम यूज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। रेडी? बाय एलिमिनेशन मेथड। ये भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो पहले इसकी भी इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन 0.2x है, तो इसको पहले सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने पॉइंट वाला कभी सीखा ही नहीं है, तो पहले पॉइंट को निगलेक्ट करना सीखते हैं। पहले हम पहले इक्वेशन को लेकर सेट बनाते हैं। चलो यहाँ था 0.2x, अगर हमें पॉइंट निकाल देना है, अगर हमें यहाँ पे 0.2x था, 0.3y = 1.3, यहाँ पर इस सब पॉइंट को निकाल देना है। पॉइंट को निकाल देना है तो कितने डिजिट पर पॉइंट है? एक डिजिट पर। x को नहीं गिनना है, x को नहीं, क्योंकि x है वेरिएबल। चलो हमें पॉइंट 2 जो डिजिट होता है कितने डिजिट पर पॉइंट है? एक डिजिट पर, एक डिजिट पर। तो 2 अगर पॉइंट निकाल देना है तो डाउन कितना आएगा? x 0, नीचे कितना 0 है? x 0। आई बात समझ में? यहाँ का 3 निकालना है, 3/10 y, यहाँ से भी एक पॉइंट निकाल देना है, 13/10। आई बात समझ में? रेडी? यहाँ से इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है? 1/10। इन दोनों में से कॉमन क्या है? 10। तो यहाँ क्या 10 वापस 12 ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 3y = 13 यहाँ पर 1/10, इसमें से भी कॉमन ले लो। रेडी? आई बात समझ में? तो ये 1/10 तो क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन है ना, बोथ इक्वल टू की साइन ये दो टर्म के बीच में, और दोनों साइड टर्म किसकी है? सेम, तो सेम टर्म कैसे हो जाएगी? कट हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x + 3y = 13। तो इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। रेडी? चलो उसी हिसाब से हमें दूसरी इक्वेशन सेट करनी है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 4x + 0.5y = 2.3। रेडी? आई बात समझ में? ओके कंफर्म? रेडी? चलो अब हमें क्या करना है वो देखो। चलो अब हमें क्या करना है? सेम कंडीशन पॉइंट निकालने के लिए डिजिट पर पॉइंट है, इसलिए 4x/10 + 5y/10 = 23/10। आई बात समझ में? चलो इसका एलसीएम ले लो, पहले 1/10 बाहर निकालो। 4x as it is plus 5y is equal to 10, 1/10 multiply 23, ये 1/10 कट, तो ये क्या हो गया? 4x plus 5y is equal to 23, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 कैसी हो गई? सेट हो गई। नाउ वी यूज एलिमिनेशन मेथड। नाउ वी यूजिंग elimination method in equation number 1
एंड 2। 1 और 2 को यूज करके एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। चलो हमें 1 और इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लो और एलिमिनेशन मेथड यूज करो। कैसे एलिमिनेशन मेथड होगी वो सीख लेते हैं। चलो इफ फर्स्ट वी गेट द इक्वेशन नंबर 1, otherwise we get take the equation number 2. Now here we take the equation number 1. આપણે वो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 यूज करके लेंगे। चलो हमारा इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? 2x + 3y = 30। रेडी? यहाँ ये यूज करके हमें इक्वेशन सेट करनी है। तो अगर दोनों में से हमें किसी एक को भी वेरिएबल बनाना है तो उसी वेरिएबल बनाने के बाद हमें उसे क्या कर देना है? वेरिएबल बन जाएगा, बाद में उसे वैल्यू ऐड कर देंगे। चलो x को वेरिएबल बनाओ या y को, आंसर कैसा रहेगा? सेम। आंसर कैसा रहेगा? सेम। यहाँ किसको वेरिएबल बनाता हूं मैं? चलो y को। तो चलो x को इधर ले जाना पड़ेगा, इस y को इधर ले जाओ। चलो x को वेरिएबल बनाना है 2x इधर बचेगा, यहाँ पर 13 - 3y। रेडी? यहाँ x को वेरिएबल बनाओ, x अकेला रहेगा, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में जो हो उसे डिनोमिनेटर में बन गया ना वेरिएबल, क्योंकि x जब अकेला हो जाता है तब वो वेरिएबल बन जाता है। रेडी? नाउ वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन कोई में से वैल्यू ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर कौन से में ऐड करोगे आप? नाउ वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? चलो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू ऐड कर दो। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? 4x + 5y = 23। वहां जहां एक देता है वहां ये वैल्यू ऐड करो। 13 - 3y / 2 + 5y = 23। ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 4। तो यहाँ क्या बचेगा? 2। 13 - 3y + 5y = 23। यही बात समझ में? चलो अब पहले के साथ पहला, पहले के साथ दूसरा। रेडी? चलो 26 2 3 6y + 5y = 23। आई बात समझ? -6y + 5y क्या हो जाएगा? 26 - y = 23। 26 से उधर जाएगा, 26 से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -y = 23। 26 पॉजिटिव उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, इसकी जगह 23 पॉजिटिव 26 नेगेटिव, ऑपोजिट साइड है, दूसरे के ऑपोजिट साइड है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बड़े में से कम छोटा निकाल दो। 26 में से 23 चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई? -3 बचेगा। क्या बचेगा? -3। दोनों साइड माइनस माइनस कट, y = क्या बचेगा? ओनली फॉर 3। चलो अब हमें y की वैल्यू तो एज इट इज मिल गई, y की वैल्यू एज इट इज मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू में ऐड कर देंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू ऐड कर दो जी। इक्वेशन 3 कौन सी है हमारे पास? पहले वो देख लेते हैं। इक्वेशन 3 है हमारे पास x = 13 - 3y / 2। यहाँ x की वैल्यू y जहां मिलता है 3 तो वहां ऐड कर दो। x = 13 - 3 y की वैल्यू 3/2, वहां y की हमने 3 ऐड किया। रेडी? 3 3 3 9, 2 by 13 में से 9 चला जाएगा तो 4/2। तो x = 2 2 4, तो x = हमें क्या मिलेगा? 2। नाउ our solution xy is 2 and 3 ये लिखना जरूरी है। पूरे मार्क्स इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए कंपलसरी लिखना जरूरी है। आई बात समझ में? रेडी? कंफर्म? लिख लेना, ये पूरी अच्छी तरीके से समझ लो। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके ऊपर बाद देख लो। चलो स्टूडेंट्स, अब हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सम एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। ये वाले सम में तो पहले देख के ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। मुझे तो देख के ही पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। मेरा आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि इफ एनी टाइम कांस्टेंट वैल्यू इन इक्वेशन इन
this equation, if any time constant value of 0, then our answer is x and y both will be 0. Understood what I say? Elimination in the elimination method, if any time constant term are 0, then our value is always be 0. x and y also coordinates are 0. Understood? Ready? चलो अब हम शुरू करेंगे इक्वेशन नंबर 1. If we take our equation number 1, so and if we take equation number 2, but our answer always be same. Ready? So here now we take equation number 1. चलो हमने सेकंड इक्वेशन में अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0. हमें x को वेरिएबल बनाना हो या y को, एज योर इज जो भी वेरिएबल बनाना है आंसर सेम रहेगा. चलो नाउ वी यूज इक्वेशन नंबर 1. हमें x को वेरिएबल बनाना है तो y कंपोनेंट जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, साइड चेंज हो जाएगी. अगर साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज होगी. रेडी? तो अंडर रूट बाय x एज इट इज, इंटरचेंज होने से साइड चेंज होती है तो पॉजिटिव अगर उधर चला जाएगा तो नेगेटिव. आई बात समझ में? अंडर रूट 2x एज इट इज 0 माइनस अंडर रूट 3y तो माइनस अंडर रूट 3y आएगा. आई बात समझ में? चलो x को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गो टू न्यूमरेटर, साथ में जो उसे डिनोमिनेटर में हमारी पहले से पोजीशन. तो हमारे पास x वेरिएबल बन गया और x की वैल्यू हमारे बन गई माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 3. वेरी गुड. चलो अब हमें कितना है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन है आप इक्वेशन 2 में ऐड कर सकते हो क्योंकि हमने 1 को वेरिएबल बनाया, 1 में से वेरिएबल बनाया, इसलिए हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी पुट द वैल्यू, इन इक्वेशन नंबर 3. चलो इक्वेशन 3 में ऐड करो, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दो. चलो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. पहले मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया है, तो क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाता है. क्यों? इफ इन टाइम कांस्टेंट टर्म इज 0 always be x and y will always be 0. ready? चलो अंडर रूट 3x वेरिएट करो x की जगह अंडर रूट 3 as it is, x की जगह माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y as it is इक्वल टू 0. चलो एक पहली जो टर्म है x की जगह मैंने कुछ नहीं किया है, बट x की जगह वेरिएट कर दी. रेडी? यहाँ x की वैल्यू जो मिलती है, यहाँ x जहां दिखता है वहां वेरिएट करनी है. रेडी? चलो अब ये है, अब इसको ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में इसके अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा. बट इससे पहले आपको मालूम है अगर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 क्या होता है? अंडर रूट मल्टीप्लाई सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9. बट इनटू अंडर रूट में अंडर रूट निकलेगा, अंडर रूट 9 का अंडर रूट क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट निकालने से 3 निकलेगा. 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 3. अगर नहीं समझ में आया तो अगर दो बार अंडर रूट सेम टर्म में आया तो एक बार अंडर रूट निकाल देना है. ये बात समझ में? तो अंडर रूट 3 यानी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 3. तो यहाँ अंडर रूट 3 तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस py अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. चलो सेम टर्म होती है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कंपलसरी बनता है. पर यहाँ पर y वाली टर्म है, यहाँ पर भी y वाली टर्म है, पर इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं बनता क्योंकि अंडर रूट 2 वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है. ऐसी कई सारी हमें नहीं देखी वैसी वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है. तो यहाँ पर y को मैंने दोनों टर्म में कॉमन टर्म कौन सी है? y. तो y को मैंने दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0. चलो हमें यहाँ से किसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा? y को, क्योंकि नाउ हमें x और y की वैल्यू कंपलसरी है नहीं. तो ये y वेरिएबल दैट रीजन ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में जो उसे डिनोमिनेटर में भेजना है तो y ऑपोजिट साइड हमारा 0 तो ऊपर चले जाएगा और साथ में जो टर्म है उसे मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं. अगर डिनोमिनेटर में लिखो तो ऊपर जो टर्म है वो किसमें न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या आएगा? 0. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ऑलवेज 0 तो आंसर ऑलवेज भी 0. अगर किसी का न्यूमरेटर 0 हो तो आंसर ऑलवेज भी 0. रेडी? हमें यहाँ y की वैल्यू मिल गई. नाउ we put the value in equation number
3। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते हो तो आपका सम पूरा रॉन्ग पड़ेगा। रेडी, इसे इस तरह कंपलसरी लिखना है। चलो x इज इक्वल टू, हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3y माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। चलो x इज इक्वल माइनस अंडर रूट 3y, y की जगह ऐड करो 0, y की जगह क्यूब, ठीक है, y की जगह 0, y की जगह ऐड करो 0 माइनस एज इट इज अंडर रूट 3 y एज इट इज, y की जगह क्या ऐड करना है 0 अपॉन अंडर रूट 2, या अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 0, अगर 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर ऑलवेज बी 0। चलो x इज इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट 2, तो अब न्यूमरेटर कौन सा है 0, तो आंसर विल बी 0, दैट इज, और x इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर लास्ट पे लिखना कंपलसरी है, मैंने आपको जो बताया था वो लास्ट पे लिखना कंपलसरी है। अब अगर लास्ट में नहीं लिखो तो आपका सम पूरा कैसा करेगा, रॉन्ग कहलाएगा। नाउ our solution of given equation xy is equal to 0 and 0 because of here cos and y both will be 0। रेडी, ये पूरा सम है एलिमिनेशन मेथड, कई बार समझाई है, 6 या 7 एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड की यूज की है मैंने। चलो अब ये एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ खत्म करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो शुरू करूंगा वो रहेगी सब्स्टिट्यूशन में, सॉरी ये हमने जो यूज की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, सॉरी हमने जो यहाँ यूज की है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कौन सी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने जो यहाँ यूज की है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। रेडी, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें अब यूज करनी है एलिमिनेशन मेथड इन द नेक्स्ट लेक्चर। हमें यह सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म कर दी, अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। सारा सम नोट कर लेना, अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करके फिर कैसे देख लेना। ओके, चलो गुड बाय।